नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 54 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों में हैं, आपकी रेखाओं में है, ये मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहले जो स्थितियाँ उंगलियों से दिखाई देती हैं उसको लेफ्ट से पढ़ लेते हैं, फिर राइट हैंड पर फोकस करके आपका हाथ को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त, भाषा शैली सुंदर होना, ज्ञान का अच्छा विस्तार होना, बुद्धि से सही फैसले लेने। यहाँ पर बहुत माइनर प्रथम पर्व पर मानसिक रेखाएं हैं, कुछ तनाव है जीवन में, कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है। सेकंड पर्व और उस पर जब राहु रेखाएं लग जाए तो क्योंकि मैंने आपका हाथ पूरा का पूरा पढ़ लिया है तो स्वास्थ्य की वजह से भाषा शैली पर आगे आपको नियंत्रण रखना है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तीसरा पर्व जहाँ आपके संसाधनों की बात आती है तो वह पर्व यहाँ अनुकूल है, यानी आपके पास धन के आगमन तो वर्तमान स्थिति में निरंतर है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई किसी प्रकार का अगर रोग की बात आती है तो कोई आँखों का रोग बड़ा नज़र नहीं आता, थोड़े बहुत बीपी के इशू हो सकते हैं लेकिन कोई बड़ा इशू नज़र नहीं आता हार्ट से संबंधित। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में बाधा आ सकती है, या ऐसा कह सकता हूँ कि वर्तमान में संघर्ष सम्मान के लिए शुरू हो चुका है आपके कार्य क्षेत्र में। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं हैं वह कुल मिलाकर आपके परिवार से संबंधित कह सकते हैं, माता पिता से संबंधित कह सकते हैं, वो आपके संबंध सामान्य रूप से ठीक रहे हैं। आपकी शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ, यहाँ से स्थायी रोगों की बात दिखाई देती है। थोड़ा सा इसको राइट हैंड में भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आपके इस प्रथम पर्व के बारे में तो राइट हैंड में कुछ माइनस रेखाएं मुझको दिखाई दी, साथ ही साथ इस बात का संकेत दिखाई देने लगा कि आपके पास कुछ ना कुछ रोग की शुरुआत हो रही है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखा है, आने वाले समय में काफ़ी खर्च की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, संभवतः रोग पर हो सकता है, ऐसे इंडिकेशंस पूरे हाथ में ज़्यादा बताए हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर अभी पारिवारिक स्थितियों को सही रूप से वर्तमान में आप संभाल नहीं पा रही हैं, कारण स्वास्थ्य लगता है मुझको। आइए बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लें। इस पर काफ़ी माइनस रेखाएं दोनों ही हाथ के अंदर हैं, यानी कुल मिलाकर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर से, किडनी से संबंधित रोग आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। उनकी जांच और अच्छी देखभाल करें, दवाइयों को लगातार लेते रहें। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं ज़्यादा माइनस लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि जीवन में अगर पहले से ही ये रही हैं तो पति के साथ तालमेल में परेशानी दिखाई देती है, या पति संबंधित परेशानी दिखाई देती है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का है। अभी संतान के ऐसा नहीं कह सकता, उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग सामान्य रूप से ठीक है। चलिए बात करता हूँ अब राइट हैंड पर, मैं आपके बुध पर्वत पर ले लेता हूँ। बुध का पर्व और उसकी यदि बात करूँ तो यहाँ पर रेखाएं जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बैलेंस और सामान्यता के साथ नहीं चली, यानी कुल मिलाकर मैं कितना कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर आपने मेहनत की, मेहनत से अपने आप को बनाए रखा, संघर्ष किया, अपने आप को स्थापित किया, धन के आगमन बनाए। परंतु सेकंड पर्वत पर जब ये अच्छी रेखाएं त्रिभुज के साथ बनती हैं तो इसको हम कह देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर प्रयास करे जो राज्य सरकार से संबंधित जॉब का, तो
तो वो सफल हो सकता था युवावस्था में। तो कुल मिलाकर ऐसा। और यदि यहाँ पर ये लाल तिल है तो ये अपने आप में बहुत शुभ कहलाता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। भाग्य में धन से संबंधित समस्याएं मुझे नज़र नहीं आती। आने वाले समय में भी धन से संबंधित समस्या नज़र नहीं आती हैं। कुल मिलाकर भाग्य में यहाँ पर किसी प्रकार से बहुत खराब आपका नहीं कह सकता। आपके बृहस्पति पर्व पर कहीं एक्स के चिन्ह बने हैं तो कहीं ट्रायंगल्स बनने वाली स्थितियाँ बनी हैं, यानी यहाँ अच्छी जॉब के संकेत इस पर्वत पर भी दिखाई दिए थे। और साथ ही साथ संतान सुख सहयोग, पूर्ण संतान सुख सहयोग की रेखा और भक्ति की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और इसमें कुछ डबलिंग जैसी रेखाएं दिखाई दी, यानी हल्की बहुत डबलिंग। बहुत बड़ी रोग को तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुझे कई जगह से ऐसा दिखाई दिया, उंगलियों से ख़ास तौर से, कि रोग के लक्षण आपको हैं और आगे भी होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ हृदय रेखा में किसी प्रकार का कोई हार्ट से संबंधित रोग तो नहीं है। हाँ, किडनी, लीवर के, शुगर के, इस तरह के रोगों की ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं, उनका संबंध शनि से। मेहनत का शौहरत, मेहनत की, जीवन में आगे बढ़ी, धन के आगमन बनाए, इस तरह की रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। यानी काफ़ी भाग दौड़ आपके जीवन के अंदर रही है। कर्म रूपी महिला आप अपने जीवन में रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब होती है तो उनका ये फल माना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और आपकी बुद्धि रेखा से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। यानी ये शाखाएं होती हैं कि प्रगति की तरफ देखना। ये उम्र से पहले की रेखा है और नीचे तक ये थोड़ा सा एक तरह से ज़्यादा बैलेंस में नहीं है, हल्की सी ढलवा है। तो चिंता काफ़ी रही है जीवन के अंतर्गत, और कभी कभी बहुत दूर की सोचने के कारण भी चिंता बढ़ जाती है। जब ऐसी बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा होती है तो उसका ऐसा फल माना जाता है। मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी की आदि बात करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह कोई दिखाई नहीं पड़ता। यानी मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी का कोई चिन्ह नहीं है। परंतु चंद्र पर्वत काफ़ी एक तरह से मार्बल्स रेखाएं, एक तरह से चटकदार रेखाएं, एक तरह से आड़ी तिरछी रेखाएं, कटने वाली रेखाएं और केतु के साथ संबंध बनाने वाली रेखाएं, यानी आने वाले समय में दिखलाई देते हैं। रोगों के काफ़ी संकेत, जिसकी वजह से मन, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा होता है, और वहाँ पर मानसिक चिंता वाली ज़्यादा रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर खर्च का हिसाब किताब भी दिखाई देता है और रोगों का भी दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ आपके पास बुध रेखा के बारे में, जहाँ आपके शुक्र पर्व से निकली। यानी कुल मिलाकर आपने अपने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ बनाया, और साथ ही साथ ये बुध रेखा आपके पास है, जिसके द्वारा आप यदि चाहती तो जीवन में व्यापार से भी लाभ उठा सकती थी और नौकरी से भी लाभ उठा सकती थी। ये अच्छी आपके पास बुध रेखा, व्यापार के लिए भी उत्तम, नौकरी के लिए भी उत्तम। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बिल्कुल पूर्ववर्जित, यानी इसको कहते हैं कि भाई अगर आपको पीछे से कोई जुड़ा हुआ काम मिले और उसे आगे तक आप बढ़ाते चले जाएं, एक तो इस तरीके का इसको बोल सकते हैं। दूसरा, परिवार से सहयोग मिला और उससे व्यापार आपने किया, अपना काम किया। तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा जो अभी आपके जीवन में मुझे लगता है करीबन 2.5 से 3 साल बाद ख़त्म होने वाली है। यानी संभावना है आने वाले समय में 2 से 2.5 साल में कि आप अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ सकती हैं, ऐसी मुझे लगता है। कारण स्वास्थ्य भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब बात करता है हम इसके बाद में आपके यहाँ पर्वत की, और वह है आपका शुक्र का पर्व। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से काफ़ी चटकदार है। एक तरह से लग्जरियसता की कमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्ह नहीं उभरे हैं, लेकिन अपने आप में संसाधन सामान्य किस्म के नज़र आते हैं। यहाँ पर जब ये 2 रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो इनको ऐसा बोल देते हैं एक्स के चिन्हों को
कि भाई एक जुड़ी आपकी भाग्य रेखा से, एक जुड़ी आयु रेखा से, यानी जीवन में संघर्ष काफ़ी रहता है ऐसे लोगों के। तो ये तब जाके ये अपने आप को जीवन को स्ट्रगल से चलाते हैं, चाहे वो कारण कुछ भी हो, रोग हो या कुछ भी हो। तो ये आपके पूरे हाथ को जो मैंने सारी रेखाओं बताया, अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा। कितना भी कुछ है आपके जीवन में, लेकिन आयु रेखा आपकी बैठती है 80 वर्ष के आसपास। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएंगी या कुछ भी आ जाएंगी, उनका अच्छा निचोड़ निकल आएगा, उसकी अच्छी स्थितियाँ निकल आएंगी। सेकंड पर्वत पर से यहाँ अंगूठे पर संतान सुख सहयोग भी है, तर्क शक्ति भी मजबूत है, संसाधन भी अंगूठे के प्रथम पर्व से ठीक ठाक है। तो ये तथा आपका पूरा हाथ जिसको मैंने अब बताया, और आयु आपको बता चुका हूँ मैं 80 वर्ष के आसपास। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। आपने मुझसे लाइफ के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि किस किस तरह की गतिविधियाँ आपकी रही होगी, लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है आने वाले 2-2.5 साल के अंतर्गत, और यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति है, मानसिक टेंशन्स, किडनी, लीवर, इस तरह के रोग, शुगर या बहुत सारी चीज़ें भी आपको परेशान कर रही हैं, आगे भी करेंगी ऐसा दिखाई देता है। तो इसके कारण हो सकता है आप अपने व्यवसाय पर को छोड़ दें या अपनी नौकरी को छोड़ दें आने वाले 1.5 से 2 साल में ही। तो ये ऐसा लगता है देखने में। और बीमारियों पर के हेल्थ प्रॉब्लम पूछा है, उसके मैंने मुझे भी दिखाई दिए, उस पर काबू पा सकती हैं आप। छोटा सा बहुत उपाय बताऊंगा, लेकिन करेंगी तो बहुत कारगर होगा। वो है आपका इस उंगली में आपको पहनना है मूंगा। यदि आपने पहन रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक पहनना है बेहतरीन सा मूंगा इस उंगली के अंदर। आप चाहें तो ये त्रिकोण मूंगा पहनना है, आप मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात, आपको रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। उसमें रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, या जिस तरीके से करें। लेकिन एक काम अवश्य आपको करना पड़ेगा, सारे रोगों पर विजय यदि आप प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको रुद्राक्ष माला से रोजाना मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। अगर मैं मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मार्के से नहीं कह रहा हूँ। लोगों में ये बहुत भ्रम है कि मार्के थे। मृत्युंजय मंत्र का मतलब ही असली ये होता है कि रोगों को काटने वाली सबसे बड़ी कैंची, सबसे बड़ा सर्जरी का औजार यदि कोई है तो वो मृत्युंजय मंत्र है। और उसको यहाँ से पढ़ें, ओम त्रिवंग यामेश गुंदी पुष्टि वर्धनम उर्वा रूप एक बंदनान मृत्यु मृक्ष मामता। तो इसको इस तरह से पढ़ना है आपको। और रुद्राक्ष माला से 1 माला 2 माला जितनी भी आप कर सके रोजाना करिए। जैसे जैसे ये सवाल आपके पास पहुँचती जाएंगी वैसे वैसे रोग आपसे दूर भगता जाएगा, या उसका सही दवाई मिल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगी। इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।